स्वागत है आपका। हम आपको लेकर चलते हैं डर और रहस्य की उन अंधियारी गलियों में जहां हर कदम पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा होता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई और रोमांचक कहानी, अंधियारे की परछाया। यह कहानी आपको बांध कर रखेगी, आपको डराएगी और साथ ही आपके दिल में सवालों का एक समंदर पैदा कर। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस गांव का रहस्य जहां छायाएं सिर्फ अंधेरे का हिस्सा नहीं बल्कि एक श्राप का प्रतीक है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। गहरे जंगल के बीचों बीच बसा एक गांव जिसका नाम भी मानो वक्त की धूल में खो गया था। यहाँ के लोग अक्सर चुपचाप रहते थे, जैसे किसी अनकही दहशत ने उनकी आवाजों को दबा रखा हो। जब सूरज ढलता था और अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में समेट लेता था, तब लोगों के चेहरे पर एक अनजाना डर सा पसर जाता। इस गांव में हर कोई एक ही बात कहता, सावधान रहना जब अंधियारे की परछायां चलने लगे। गहरे जंगल के बीचों बीच बसा एक गांव जिसका नाम भी मानो वक्त की धूल में खो गया था। यहाँ के लोग अक्सर चुपचाप रहते थे, जैसे किसी अनकही दहशत ने उनकी आवाजों को दबा रखा हो। जब सूरज ढलता था और अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में समेट लेता था, तब लोगों के चेहरे पर एक अनजाना डर सा पसर जाता। इस गांव में हर कोई एक ही बात कहता, सावधान रहना जब अंधियारे की परछायां चलने लगे। गांव में पहुंचते ही उसने महसूस किया कि ये जगह बाकी दुनिया से कितनी अलग थी। यहाँ की हवा में एक ठहराव था, मानो वक्त यहाँ ठहर सा गया हो। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं। उसे एक छोटे से घर में रहने का इंतजाम मिला जो जंगल के किनारे पर था। ये घर बहुत पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियां मानो सदियों से बंद थीं। रात का समय था, आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन मेघा का मन बेचैन था। उसने सुना था कि यहाँ की रातें बहुत लंबी और खामोश होती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह खामोशी एक खौफनाक रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए थी। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उठी और खिड़की के पास गई। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि दूर जंगल की तरफ कुछ हलचल हो रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपने इशारों पर नचा रही हो। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए महसूस किया कि जैसे कुछ छायाएं पेड़ों के बीच से गुजर रही हैं। ये छायाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे हवा में तैर रही हो। मेघा की आंखों में एक डर और आकर्षण का मिला जुला भाव था। वह जानती थी कि उसे इस रहस्य को सुलझाना है, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह एक ऐसे खेल में पड़ रही है जिसका अंत कोई नहीं जानता। वह वापस अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन बार बार उसी आवाज और उन छायाओं की तरफ खिंचता जा रहा था। वह सोच रही थी कि आखिरकार यहाँ ऐसा क्या है जो उसे चैन से सोने नहीं दे रहा। उसे ये भी लगने लगा था कि इस गांव में उसका आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उसके भाग्य का हिस्सा था। और इसी तरह एक अनकही डर और एक अदृश्य शक्ति के बीच मेघा की ये पहली रात इस अजीब गांव में बीत गई। ये तो बस शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जहां उसे अंधियारे की परछाइयों से सामना करना था। सुबह की पहली किरणें जंगल की छाव से झांक रही थीं, लेकिन मेघा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात भर उसे वही छायाएं और अजीब सी आवाजें परेशान करती रहीं। वह उठी, थोड़ा पानी पिया और बाहर निकल आई। बाहर की हवा ठंडी और ताजगी भरी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था। वह सोच रही थी कि क्या रात की घटनाएं उसकी कल्पना का हिस्सा थीं, या फिर यहाँ वाकई में कुछ अनहोनी छिपी हुई थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई खेतों में जा रहा था तो कोई मवेशियों की देखभाल कर रहा था, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा तनाव और डर साफ झलक रहा था। मेघा ने सोचा कि शायद वह इनसे बात करके कुछ और जान सके। वह गांव के एक बुजुर्ग के पास गई जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। दादाजी, क्या आप मुझे इस गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेघा ने झिझकते हुए पूछा। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह उसकी आंखों के पीछे छिपे सवालों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ की धरती बहुत पुरानी है बेटी। यहाँ के पेड़, यह हवा, सब कुछ सदियों का गवाह है। लेकिन यहाँ की रातें कुछ और ही कहानी कहती हैं।
कल रात मैंने कुछ छायाएं देखी थी और कुछ आवाजें भी सुनी थी। मेघा ने धीरे से कहा, मानो वह उन शब्दों को बोलते हुए भी डर रही हो। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर गहरी चिंता से उसकी ओर देखा। तूने वो छायाएं देखी? का मतलब है कि अब तुझे उनका सामना करना ही पड़ेगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन ये छायाएं हैं क्या, और मैं इनसे कैसे बच सकती हूँ? मेघा ने व्याकुल होकर पूछा। बुजुर्ग ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि मेघा इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं। फिर उसने कहा, ये छायाएं इस गांव के एक पुराने श्राप का हिस्सा है। सदियों पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को अंधेरे की गहराइयों में धकेल दिया। जो भी इन छायाओं को देखता है वह उनकी पकड़ में आ जाता है। बचने का एक ही तरीका है, तू इस रहस्य को सुलझा और इस श्राप को खत्म कर। मेघा के मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस रहस्य को सुलझाने का एक ही रास्ता था। उसे उन छायाओं का सामना करना होगा। रात का समय फिर से करीब आ रहा था। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगा। मेघा ने तय किया कि वह इस बार डरेगी नहीं, बल्कि उन छायाओं का सामना करेगी। वह उस रास्ते पर निकल पड़ी जहां उसने पिछली रात छायाओं को देखा था। जंगल का वह हिस्सा अजीब तरह से शांत था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही वह उस जगह पहुंची, अचानक हवा में वही अजीब सी ठंडक फैल गई। पेड़ फिर से हिलने लगे और वह परिचित सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। लेकिन इस बार मेघा ने खुद को संयमित रखा। वह आगे बढ़ती रही और तभी उसकी नज़र उन्हीं छायाओं पर पड़ी जो इस बार और भी स्पष्ट थीं। वे पेड़ों के बीच से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगीं। लेकिन इस बार मेघा के अंदर एक नई ताकत जाग उठी थी। वह डरने की बजाय उन छायाओं की तरफ बढ़ी। उसकी हर कदम के साथ छायाएं और करीब आती गईं। जब वह एकदम पास पहुंच गई तो उसने देखा कि उन छायाओं के अंदर कुछ अजीब सी चमक थी, एक धुंधली नीली रोशनी जो मानो किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक थी। और फिर अचानक वह सब कुछ बंद हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और वह आवाजें थम गई। मेघा अकेली खड़ी थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह किसी बड़े रहस्य के दरवाजे पर खड़ी है। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी अंधियारे में क्यों न जाना पड़े। रात बीत गई, लेकिन मेघा की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने कमरे में बैठे बैठे उन घटनाओं को सोच रही थी जो उसने पिछले रात देखी थीं। वह डर और जिज्ञासा के बीच उलझी हुई थी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आई, उसने एक निर्णय लिया। वह इस रहस्य से भागने वाली नहीं थी, बल्कि इसका सामना करके इस अंधियारे को समझने की कोशिश करेगी। सुबह के समय गांव की गलियों में हलचल थी। लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर वही डर का साया था। मेघा ने सोचा कि गांव के बुजुर्ग से और बातें जाननी होंगी। वह दोबारा उस पेड़ के नीचे पहुंची जहां वह बूढ़ा बैठा हुआ था। इस बार उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। दादाजी, मुझे और बताइए, ये श्राप कैसे और क्यों लगा इस गांव पर? मेघा ने सीधे सवाल किया। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, फिर एक ठंडी सांस ली। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटी। ये गांव कभी बहुत समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा झलक रही थी। क्या हुआ था? मेघा ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ के राजा ने कभी एक गलती की थी। उसने एक निर्दोष साधु को अपमानित किया था और उस साधु ने अपने आक्रोश में इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था कि ये गांव अंधियारे में डूब जाएगा और इसकी हर रात खौफनाक छायाओं की गिरफ्त में रहेगी। वह श्राप सच हो गया और तभी से ये गांव इस अंधियारे में डूबा हुआ है, बुजुर्ग ने बताया। मेघा ने इस कहानी को ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन ये छायाएं क्या हैं और ये किसे निशाना बनाती हैं? बुजुर्ग ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, जैसे वह अतीत की किसी धुंधली याद को टटोल रहा हो। फिर उसने कहा, ये छायाएं उस साधु की आत्मा की शांति के लिए भटकती हैं। ये उन लोगों को निशाना बनाती हैं जिनमें डर और संशय होता है, लेकिन जो इस श्राप को समझने की कोशिश करता है उसे वे किसी और तरह की परीक्षा में डाल देती है। मेघा को अब ये समझ आ रहा था कि उसे न केवल इन छायाओं का सामना करना था, बल्कि इस श्राप को खत्म करने का तरीका भी ढूंढना था। वह उठी और बुजुर्ग का धन्यवाद करके गांव के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर गांव के बाहरी इलाके में स्थित था
और लोग कहते थे कि वह जगह इस श्राप का केंद्र है। जैसे ही मेघा मंदिर के पास पहुंची, उसे वहां की अजीब सी शांति ने घेर लिया। मंदिर का द्वार पुराना और टूटा हुआ था और अंदर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने मंदिर के भीतर कदम रखा तो वहां एक प्राचीन मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के चारों ओर अजीब सी लकीरें खिंची हुई थीं, मानो किसी ने उसे बांधने की कोशिश की हो। तभी उसकी नज़र एक पुराने ताम्रपत्र पर पड़ी जो मूर्ति के पास रखा हुआ था। उसने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें लिखी भाषा उसे समझ नहीं आई। परंतु ताम्रपत्र के स्पर्श से ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो उस पर किसी प्राचीन शक्ति का असर हो। मेघा ने उस ताम्रपत्र को ध्यान से देखा और महसूस किया कि इसमें ही उस श्राप का राज छिपा हुआ था। लेकिन यह राज कैसे खुलेगा, और क्या ये ताम्रपत्र उसे उन छायाओं से मुक्त कर सकेगा? जैसे ही वह ये सोच ही रही थी, मंदिर के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। छायाएं जो अब तक दूर से उसे देख रही थीं, अब उसके चारों ओर घिरने लगीं। इस बार उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनकी नजरें सीधे ताम्रपत्र पर टिकी थीं। मेघा ने घबराकर ताम्रपत्र को अपने पास कसकर पकड़ लिया। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ मंदिर के अंदर की दीवारें हिलने लगीं और मेघा के चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। वह समझ गई कि यह श्राप की परीक्षा की शुरुआत है। उसने हिम्मत जुटाई और उन छायाओं की तरफ देखा जो अब उसके और ताम्रपत्र के बीच एक दीवार बनकर खड़ी थीं। मेघा ने अपने दिल में यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। लेकिन कैसे? यह सवाल उसके दिल और दिमाग दोनों में गूंज रहा था, और इसी सवाल का जवाब उसकी आगे की यात्रा तय करेगा। तो दोस्तों, ये थी अंधियारे की परछाइयां की शुरुआत, जहां मेघा के गांव में कदम रखते ही रहस्य और डर का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने देखा कैसे एक अनजान गांव में छिपे अतीत के काले साए उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। पहले अध्याय में मेघा के आगमन से लेकर दूसरे अध्याय में उसका पहला सामना और तीसरे अध्याय में उस प्राचीन मंदिर के रहस्यों का खुलासा, यह सब हमें अंधेरे की गहराइयों में ले गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत। आगे की कहानी में मेघा का सफर और भी चुनौतीपूर्ण और खौफनाक होने वाला है। क्या वह इस श्राप का रहस्य सुलझा पाएगी, या ये अंधियारा उसे भी निगल जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ शामी कहानी पर, और अगले एपिसोड में देखिए अंधियारे की परछाइयां का अगला भाग। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ध्यान रखें, अंधियारे में हर छाया का कोई न कोई राज छिपा होता।